स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। 2.6 में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ मेक एफ सब्जेक्ट ऑफ द, यानी कि ये सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट चेंज करने का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसमें सब्जेक्ट है सी, हमने इसको सब्जेक्ट चेंज करके क्या करना है, एफ़ की फॉर्म में करना है बस। यानी कि ये सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप एफ़ की फॉर्म में लिख देंगे तो सब्जेक्ट एफ़ हो जाएगा, यानी एफ़ इज़ इक्वल टू आगे जो भी आंसर आ जाए। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस यानी कि कोई भी वेरिएबल्स है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। वो वेरिएबल जो है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक तरफ होता है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ आ जाती हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको एफ़ के फॉर्म में लिखना है, एफ़ को एज अ सब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें नज़र आ रहा है 9 जो इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 सी डिग्री बराबर आ जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी रह जाएगा f माइनस 32। अब हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, f की फॉर्म में लिखना है। अब ये माइनस का 32 है, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। तो इसको करते हैं 9 सेंटीग्रेड, ये इधर आ गया प्लस 32 इक्वल टू, ये हमने इसको फ़ारेनहाइट की फॉर्म में लिख दिया, यानी एफ़ की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आप कह रहे हो सर ये एफ़ इक्वल के इस तरफ है, इसको इस तरफ, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और एफ़ इज़ इक्वल टू आ गया 9/5 सी डिग्री प्लस 32। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है, ये किसकी फॉर्म में आ गया है, एफ़ की फॉर्म में आ गया है। इसमें अब सब्जेक्ट बन गया हमारे पास एफ़, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल, हमने सिर्फ यही काम करना है पूरी एक्सरसाइज में, करना कुछ भी नहीं है, बस यही समझ लो कि आगे पीछे जगह चेंज करनी है तो हमारा आंसर आ जाना है। चलें, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास सेकंड है, द फार्मूला फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट इज, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी। आई इसमें सिंपल इंटरेस्ट होता है, पी हमारे पास प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है, और टी हमारे पास टाइम होता है। वो कहता है फर्स्ट पार्ट में कहता है मेक पी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला, यानी इसको हमने पी की फॉर्म में लिखना है। तो ये आर और आई इज इक्वल टू पी आर टी आ गई, ये आर और टी पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरफ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आई ओवर आर टी बराबर आ गया पी के, ये पी की फॉर्म में आ गया। आप इसको इस तरह लिख लेते हैं कि पी पहले लिख लेते हैं आई और आर, यानी ये वाली वैल्यू को उस तरफ लेंगे, तो ये पी इज इक्वल टू आई ओवर आर टी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकेंड वाले पार्ट में कह रहा है, कहता है मेक टी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब टी की फॉर्म में लिखो, कहता है आई इज इक्वल टू द पी आर टी। अभी हमने इसको टी की फॉर्म में लिखना है, तो पी और आर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। जब पी और आर इधर आके डिवाइड हो जाएंगे तो टी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने टी को पहले लिखना है, तो टी इज इक्वल, या इसको इस तरह लिखते हैं, टी इज इक्वल टू आई ओवर पी आर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, कहता है मेक अ सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला एस इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d। इसको हमने a की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये a को हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। मेक ए सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, इस a को हमने सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो s इज इक्वल टू है 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमने इसको a की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये n माइनस 1d जो इधर प्लस की वैल्यू है, इसे इक्वल के जब इस तरफ लेके आएंगे, इधर आके क्या हो जाएगी, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ओके हो गया। अब हमने इसको a की फॉर्म में लिखना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास a की फॉर्म में आ गया। लेकिन ये प्यारा नहीं लगता, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a को पहले लिखें, a इज इक्वल टू आ जाएगा s माइनस n माइनस 1d ओवर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये बड़े आसान एक्सरसाइज है इस बुक की, ये कह लें इस बुक की सबसे आसान एक्सरसाइज 2.6 है, या कह लें 10th के पूरे सिलेबस की सारी बुक्स के अगर सारा सिलेबस ले लें उससे भी आसान एक्सरसाइज की। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिलेंडर का फार्मूला ये है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला गिवन दिया हुआ है, कहता है इसको आपने किसकी फॉर्म में लिखना है, एच की फॉर्म में लिखना है। अब ये पाई आर स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना पाई आर स्क्वायर, इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गई, एच की फॉर्म में आएगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं, इसके 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 ऐसे ही हैं मज़े मज़े के। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप गौर से देखो, कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज, ये एरिया गिवन है, मेक एच एज द सब्जेक्ट। एच को हमने अब सब्जेक्ट बनाना है, एच को, ठीक है, एच को हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ए इज इक्वल टू 1/2 एच B1 प्लस B2। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमने एच को बनाना है तो B1 प्लस B2 इधर मल्टीप्लाई और एच के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। इसको अगर आपने इस तरह लिखना है, इस तरह भी लिख सकते हैं, और या हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एच इज़ इक्वल टू 2A ओवर B1 प्लस B2। ओके, चलें सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप की इक्वेशन थी, ठीक है, याद है ना। अच्छा, ये स्लोप की इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमारे पास हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमने x की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसको हमने x की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये c इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और x को बनाना है तो m मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज़ इक्वल टू y माइनस सी ओवर m। ओके, चलें 7 वाला क्वेश्चन है। कहता है पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। कहता है इसको l की फॉर्म में लिखें, ठीक है, लेंथ की फॉर्म में लिखें। तो अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ओके हो गया। ये w इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो l बराबर आ गया p/2 माइनस w। अगर आप कहते हैं सर ये इसको डिनोमिनेटर दोनों के नीचे 2 कर दें, तो ये 2w से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, l इज इक्वल टू p माइनस 2w ओवर 2, ठीक है। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं। ये तो पता है ना, जब इधर एक वैल्यू के नीचे हो तो इस वैल्यू को इससे क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2w से मल्टीप्लाई होगा, 2w आ जाएगा, p माइनस 2w ओवर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 9 की तरफ, 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला होती है y² इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, मेक x एज अ सब्जेक्ट। इसको x की फॉर्म में लिखना है, बड़ा आसान काम है। y² इज इक्वल टू 4ax आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या x इज इक्वल टू आ जाएगा y² ओवर 4a, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आगे, p इज इक्वल टू s माइनस सी, वेयर s इज अ सेलिंग प्राइस, c इज अ कॉस्ट प्राइस, मेक s एज अ सब्जेक्ट। हमने इसको s की फॉर्म में लिखना है, यार कितना मुश्किल काम दिया उसने। c इधर माइनस का है ना, तो इक्वल के इस तरफ आया, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो s इज इक्वल टू हो गया p प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आगे, मज़े की एक्सरसाइज है। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है, फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, गिवन होगा। इसको हमने h की फॉर्म में लिखना है। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। पाई r² इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 3v ओवर पाई r²। इस तरह हमारी क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। हमने आज 8 मिनट के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर ली, इसलिए ये इतनी आसान एक्सरसाइज है, इतनी मज़े की एक्सरसाइज है कि पता ही नहीं लगता कब शुरू हुई कब ख़त्म होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चों को मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं नेक्स्ट अच्छे तरीके से और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह अपनी वीडियोज़ को और बेहतर कर सकता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।